रजी जान टावर के मालिक उनका आरोप है कि नगर निगम की सभी शर्तों का पालन हुआ है, मगर भाजपा के नेताओं के इशारे पर मेरे साथ साजिश की जा रही है। मैं मानहानि का केस करूंगा। शहर यातायात सुधार की सुध नगर निगम को आई तो सही भले ही देर दुरुस्त। इस मामले में सख्ती दिखाते हुए रीवा नगर निगम ने शहर के तमाम कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों के मालिकों को नोटिस जारी किया है। मामला यह है कि बेतरतीब खड़े वाहनों से यातायात प्रभावित होता है। नगर निगम के अनुसार बेसमेंट में पार्किंग होने से यातायात सुचारू व्यवस्थित हो। इसी मामले में रीवा नगर निगम ने कई बड़े कॉम्प्लेक्स मालिकों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसी को लेकर जान टावर के मालिक रज्जी जान ने ऑफिस पर नगर निगम पर निशाना साधा है। उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए नगर निगम पर मानहानि के दावे की बात कही है। रज्जी जान कांग्रेस नेता हैं। उनका कहना है कि मैंने इस टावर के निर्माण के लिए रीवा नगर निगम की सभी नियम शर्तों का पालन किया है। कुछ भाजपा नेताओं के इशारे पर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसका जवाब भी मेरे वकील द्वारा नगर निगम को भेज दिया गया है। सभी गाइडलाइन का पालन करके ही इस टावर का निर्माण कराया गया है। वहीं रज्जी जान साफ लफ्जों में कहते हैं कि सत्ता से समझौता न करना ही इसका परिणाम है, जबकि दूसरी ओर समदड़िया को तमाम शहर की बेशकीमती ज़मीनें मनमाने दाम पर दे दी गई। यह सब मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है जो रीवा नगर निगम भाजपा नेता के इशारों पर कर रहा है। राजनीतिक द्वेषपूर्ण एवं भाजपा सरकार मुझसे बदला ले रही है। इस परिसर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबने समय निकालकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड की, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुख्य मुद्दा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का है। जैसा कि आज के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में जॉन टावर को लेकर समाचार निकला कि जॉन टावर में अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, तलघर में बिना अनुमति के पार्किंग की जगह दुकानों का निर्माण किया गया है। आप सब जानते हैं कि मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रदेश महामंत्री हूँ। लगातार 35-40 सालों से छात्र राजनीति से लेकर कांग्रेस पार्टी की राजनीति करता आया हूँ। सर्वप्रथम तो मैं जॉन टावर की स्थिति और ऐसी परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई और उसकी हकीकत क्या है, इससे आम जनमानस को आप लोगों के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मेरा ये आरोप है कि ये जितने भी कार्य हो रहे हैं यह सब भाजपा सरकार के इशारे पे हो रहे हैं। राजनीतिक विद्वेषवश मेरे को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। अर्जुन सिंह जी का, राहुल भैया जी का काफ़ी नज़दीकी हूँ। अर्जुन सिंह जी से मेरी आस्था जुड़ी हुई थी। राजनीतिक विरोधी जो हमारे हैं भाजपा वाले, लगातार जब से 15 सालों में भाजपा का कुशासन रहा है, 15 सालों में जो रतहरा से लेकर चोरहटा तक की रोड निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 15 साल में करोड़ों अरबों रुपए इसमें खर्च हुए हैं, उसका मैंने कई बार अखबार के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से और साथ में विधानसभा में राहुल भैया जब नेता प्रतिपक्ष थे तो यहाँ के स्थानीय नेताओं के, विधायक मंत्री के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई। मेरे ही इकट्ठे किए गए डॉक्यूमेंट और आरटीआई के तहत जो मैंने जानकारियाँ जुटाई थी उसमें विधानसभा क्वेश्चन लगा और कई प्रकार के पत्राचार भी उस समय मेरे द्वारा करवाए गए। साथ ही जब समदड़िया बिल्डर आया था रीवा में और समदड़िया ने जब यहाँ पे ज़मीनों का बंदरबाट समदड़िया के माध्यम से करने का प्रयास किया गया था, तो जो हमारे पुराने पत्रकार साथी हैं उनको याद होगा कि सबसे पहली आवाज़ इसी कॉम्प्लेक्स में मैंने पत्रकार वार्ता बुलाकर सबसे पहले कागजी सबूतों के साथ मैंने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया था, आम जनमानस के सामने लाया था और काफ़ी अच्छा कवरेज भी मीडिया के माध्यम से मिला था और उसकी काफ़ी हद तक इंक्वायरी हुई थी। हाई कोर्ट में भी मैं उसको लेके गया था, विधानसभा क्वेश्चन भी उसमें उठा था। तो मेरा यह सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा के स्थानीय और भाजपा के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनके इशारों पर मुझे और साथ ही रमा गोविंद पैलेस, वो भी पारिवारिक रूप से राहुल भैया से जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी हैं, केवल इन दो प्रतिष्ठानों को
निशाना बनाया जा रहा है और ये कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध में सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरी इस जॉन टावर की अनुमति निकालो, जॉन टावर की निर्माण की अनुमति, आप लोग सब स्थानीय यही हैं, अजय भाई भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, महेश भाई, जावेद भाई सामने ही रहते हैं। 1996 में 95 और 96 के दौरान मैंने यह भूमि, हरीश श्रीवास्तव वकील थे, पूरे नक्शे निकाले, उनसे मैंने ये भूमि क्रय की थी। क्रय करने के पश्चात स्टेट बैंक से मैंने लोन लेकर शिक्षित बेरोजगार में मैंने पहला कर्ज लिया था। मैं बहुत साधारण परिवार से आता था। मेरे पिताजी एक ईमानदार सब इंजीनियर और मेरी मदर यहीं स्थानीय जीएमएच में नर्स थी, जिनका निधन 1979 में हुआ था। पूरे लिए ना हमारे यहाँ कोई निरीक्षण करने आया है। तब आनंद फानन में इनने नगर निगम की एक टीम भेजी, इनके पूरे अधिकारी लोग आए और पूरे कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद पार्किंग व्यवस्था की, तो मैंने कहा आप लोग बताइए कि मैं पार्किंग के लिए क्या कर सकता हूँ, मेरी तरफ से पार्किंग में पूरा सहयोग आप लोगों को दिया जाएगा। तो उनके भी जितने लोग हैं सब रीवा वाले अपने बीच के, उनने भी कहीं ना कहीं से हमको हिंट किया कि प्रशासन के निर्देश है आप लोगों के ऊपर जॉन टावर के ऊपर कार्रवाई करने का, आप थोड़ा इसको पॉलिटिकली मैनेज करवाइए। मैंने कहा कि मैं लड़ाई जहाँ तक मेरे को लड़नी पड़ेगी लड़ूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल मैनेज करने नहीं जाऊंगा, जो भी होगा उसको मैं दिलेरी से सामने आके फेस करूंगा। मैंने उनसे कहा मैं 3 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स देता हूं, इस जॉन टावर से इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एडवांस टैक्स, जीएसटी, बिजली का बिल और गवर्नमेंट को जितने भी टैक्सेस मिलते हैं, कम से कम 1 साल के अंदर 10 करोड़ रुपए की आय केंद्र शासन को और स्थानीय शासन को, मध्य प्रदेश शासन को कम से कम 10 करोड़ की आय जॉन टावर से होती है। हमने कहा जॉन नगर निगम का या शासन का कोई फर्ज बनता है हमारे लिए। दूसरा सवाल मैंने कहा इस जॉन टावर में इतनी दुकानें, इतना काम है, कितने लोगों को इससे यहाँ से रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलता होगा। हमारा समाज और राष्ट्र निर्माण में मेरा योगदान है। आप लोग नगर निगम के कर्मचारी हो, आप लोगों का क्या योगदान है बता दीजिए। आप लोग तो तनख्वाह लेते हो, तनख्वाह लेके भी ये सही काम नहीं करते हो। हमने कहा नगर निगम ने आज तक जॉन टावर के लिए क्या किया बताइए। मैं 3 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स साल में देता हूँ, 23 साल में कितना प्रॉपर्टी टैक्स दे चुका हूँ। सवाल हो जाए ट्रांसफर, और इसमें बोलना चाहता हूँ जिस 2012 का जो भूमि विकास अधिनियम बना था, तो भूमि विकास अधिनियम में स्पष्ट ये लिखा गया है किसी भी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भवन निर्माण में जब वो निर्माण प्लिंथ लेवल तक आता है, प्लिंथ लेवल यानी कि जमीन से ऊपर बराबर लेवल पे आता है, तब उसका एक संयुक्त इंस्पेक्शन बनाने वाला जो कंसल्टेंट है, इंजीनियर और नगर निगम के सक्षम अधिकारी के द्वारा उसका संयुक्त इंस्पेक्शन किया जाएगा और एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कि यह अनुमति जो प्राप्त दी गई है उसके निर्माण के अनुरूप ही इसका निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो सक्षमता प्रमाण पत्र जारी होने के वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रीवा से प्रतीक मैत्रे की रिपोर्ट।